नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शाम के लिए बहुत ही हेल्दी सा स्नैक्स। वो है मखाना। मखाना को घी में आप रोस्ट कर लीजिए, हल्का बिल्कुल कुरकुरा सा होने लगे धीमी आंच पर। उसके बाद इसके अंदर हल्का सा घी और डाल के 1 चम्मच घी डाल के मैंने यहाँ पे डाला है पेरी पेरी मसाला। आप चाहें तो मैगी मसाला या कोई और मसाला भी डाल के बना सकते हैं, या फिर नॉर्मल नमक में भी इसको भून के तैयार करके रख सकते हैं। तो पहली जो रेसिपी है वो सिर्फ शाम के लिए है। चलिए दूसरी रेसिपी पूरे हफ्ते के लिए मैं आपको बता रही हूँ। कोई झंझट नहीं होगा, रोज़ आप इसी तरीके से बना सकते हैं। सरसों के तेल में थोड़ी सी राई, हरी मिर्च और 1 प्याज काट के डाला। मैं ना इसके अंदर मूंगफली डाल रही हूँ ना कोई और सब्जियाँ, जो बस एक हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए, बस वही बना रही हूँ। स्वादिष्ट बनाने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, मूंगफली डाल सकते हैं। उसके बाद आधा घंटा पहले मैंने पोहा भिगो के रखा था, वो डाल दिया और साथ में पोहा मसाला। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद थोड़ी देर के लिए चलाएंगे। और इसके अंदर मैंने कोई भी नमक वगैरह नहीं डाला, क्योंकि पोहा मसाला के अंदर सारी चीज़ें आती हैं। बस इसको हल्का सा चला के ढक के रख देते हैं। चलिए दूसरी रेसिपी बनाने जा रही हूँ मैं, नूडल्स पास्ता। इसके लिए मैंने एक फ्राइंग पैन में नमक डाला है, साथ में पानी डाला है, मतलब पानी और नमक साथ में ऑयल। यहाँ पर देख सकते हैं ये लंबे लंबे वाले जो नूडल्स होते हैं ना, नूडल्स पास्ता बोलते हैं इसको, वो बनाने जा रही हूँ। ये भी एक बच्चों की बड़ी ही फेवरेट सी रेसिपी होती है। आप इसे बना सकते हैं हफ्ते में 1 बार। जब तक वो उबल रहा है तब तक मैं अपने मखाने को रख लेती हूँ डब्बे के अंदर। अगर डब्बे के अंदर नहीं रखेंगे तो इसका जो कुरकुरापन है ना वो मॉइस्ट हो जाएगा और फिर अच्छा नहीं लगेगा। ये आराम से 1 हफ्ते तक चल सकता है, तो आप बना करके इसे रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो ऐसी वाली अच्छी लग रही है तो मैं आगे भी आप लोगों के साथ इस तरह के स्नैक्स वाले वीडियोज़ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए बनाते हैं दूसरा ब्रेकफास्ट। इसके लिए मैंने नूडल्स को उबलने के लिए चढ़ा दिया है, अभी उबल रहा है वो। पोहे के अंदर आप चाहे तो थोड़ा सा प्याज और कोई भी नमकीन भुजिया, आलू भुजिया जैसी होती है वो लेकर के खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगी। यहाँ पर नूडल्स भी उबल चुके हैं, देख सकते हैं ये काफ़ी फूल चुका है। और जब तक ये अच्छे से गले नहीं तब तक आपको नहीं उतारना है, और उतारने के बाद भी आपको पानी के अंदर ही रखना है। अगर आप ड्राई खाते हैं तब तो आप उसको पानी को हटा दीजिए, या अगर मेरी तरह थोड़ा सा चिपचिपा खाते हैं तो फिर आप रहने दीजिए। यहाँ पर मैंने डाला ऑलिव ऑयल, उसके अंदर मैंने डाला मंगरेला या काला जीरा, उसके अंदर ढेर सारी लहसुन, उसके बाद 1 हरी मिर्च और साथ में थोड़ी सी प्याज। ज़्यादा प्याज नहीं डाली है मैंने। और इस नूडल्स के अंदर आप चाहें तो ढेर सारी सब्जियां डाल सकते हैं, पर सिंपल और टेस्टी अगर नूडल्स खाने हैं आपको तो आप मेरी तरह बनाइए। इसके अंदर थोड़ी सी मैंने रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस जो होता है सीजनिंग वो, और सादा नमक, बस इन सारी चीज़ों को इस तरीके से मिला के आप चाहें तो इसे ब्रेड के साथ खा सकते हैं। मैं यहाँ पे फोसिया ब्रेड आती है उसको मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ। तो ये इसमें के अंदर ना फोसिया जो ब्रेड होती है इसके अंदर काफ़ी सारी सब्जियां होती है, और इटालियन ब्रेड है तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप देख लीजिएगा, मार्केट में मिल जाती है आसानी से, या आप कोई नॉर्मल जो होती है टोस्ट ब्रेड वो भी खा सकते हैं। क्योंकि नूडल्स के साथ अगर आप ब्रेड खाते हैं ना तो एक अलग सा स्वाद आपको आता है। यहाँ इसे मैं बटर में सेक रही हूँ। आप चाहें तो बटर में सेक के खाएं या बिना सेके भी खा सकते हैं, क्योंकि ये वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। और ज़रूरी नहीं है कि जो ब्रेड मैं ले रही हूँ वही ब्रेड आप लें, आपकी अपनी चॉइस है, कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। बस टोस्ट कर लीजिए उसको और नूडल्स के साथ सर्व करिए तो बहुत अच्छा लगेगा। एक ये काफ़ी अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी है। अगर आप चाहें तो इसे रोज़ बना सकते हैं, आप चाहें तो हफ्ते में 1 दिन बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने नूडल्स के ऊपर थोड़ी सी चीज़ स्लाइस डाल दी है, क्योंकि बच्चों को चीज़ स्लाइस बहुत अच्छी लगती है। तो बस मैंने चीज़ डाली है और ये 1 दिन का नाश्ता तैयार है। कैसा लगा ये नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और अभी मैं बना रही हूँ खाना। आज थोड़ी लेट हो गई क्योंकि नाश्ता करने के बाद ना मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, और उस सोने के चक्कर में अगर जिस दिन भी थोड़ा सा चले जाओ ना आराम करने के लिए, बस उस दिन इतना लेट हो जाता है। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि मैं क्या बताऊँ, मेरे पसीने देखिए कैसे हो रहे हैं। और मैं वैसे मतलब अक्सर हाँ सुबह ही बना लेती हूँ खाना, क्योंकि अब दोपहर को खाना बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है।
लेकिन फिर भी आज मुझे लेट हो गया, तो मैं आज ऐसा एक मसाला बना रही हूँ जो कि अभी मतलब जितने दिन भी अगर मैं कुछ दिनों तक जैसे कोई भी मसाले वाली सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसके लिए मैंने पूरी तैयारी कर ली है। और एक गेस्ट भी आने वाले हैं, तो मैंने सोचा अगर कुछ भी मतलब हैवी कोई चीज़ बनाते हैं जैसे पनीर वगैरह या कोई भी मसाले वाली चीज़, तो उसकी मैं थोड़ी सी तैयारी पहले ही कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे चढ़ी हुई है ये टमाटर, प्याज, लहसुन, जो भी काजू और ये सारी चीज़ें मैंने डाल करके, तेज पत्ता, लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च जो कि मैं निकाल लूँगी, पीसूँगी नहीं उसके अंदर, और फिर इसको ठंडा करके पीसूँगी। तो मैं बनाऊँगी ऐसे। तो मुझे बनाना जो है वो पनीर मतलब मखनी पनीर टाइप की बनानी है। तो फिर और कैसे बनाती हूँ देखती हूँ। तो ये चीज़ें करने के बाद घर के काम तो रुकते नहीं हैं, तो मुझे डालने थे कपड़े। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस वजह से मैं क्या करती हूँ ना, आजकल चादर को मतलब कुछ इस तरीके से टांग के रखती हूँ जिससे घर के अंदर ना ज़्यादा गर्मी नहीं लगे। और मौसम को देख करके मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि कैसा मौसम हो गया, बिल्कुल ही ठंडक नहीं है, बहुत गर्मी है। और इधर शाम के टाइम हम लोग चाय और बिस्किट खा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं बिस्किट ख़त्म हो गई है तो डब्बे के अंदर ही है। और मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो मैं उसी के पास आकर के बैठ गई हूँ जिससे कि मैं थोड़ी देर बातें कर सकूँ, क्योंकि काम के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी करनी होती है। और वो काफ़ी मतलब थोड़ी सी डाउन सी लग रही है। तो थोड़ी देर बातें करने के बाद फिर मुझे आप लोगों के लिए एक और ब्रेकफास्ट रेसिपी बनानी है। तो चलिए चलते हैं। और क्योंकि रोज़ एक एक रेसिपी बना करके मैंने तैयार कर ली थी, तो इसीलिए जो दिन की ब्लॉगिंग होती है वो भी थोड़ी बहुत मैं कर लेती हूँ। और इसी के साथ चलिए चलते हैं। मसाला को मैंने ठंडा होने के लिए रखा था, देखते हैं कि वो कैसा है। तो यहाँ पर मसाला देखिए भर के मैंने जार में भर लिया है और इसे पीस के तैयार कर लिया है। तो एक बार और मैं बता दूँ, इसमें ढेर सारा प्याज, 1 किलो तक टमाटर, काजू, लाल मिर्च, तेज़पत्ता, धनिया साबुत और भी लहसुन, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको तैयार कर लिया है, जो कि मेरा आराम से 15 दिनों तक चलेगा, क्योंकि इतने मसाले हम खाते नहीं हैं। स्पेशल कुछ बनाना हो तो अलग बात है। यहाँ पर मैंने मतलब घी के अंदर मैंने जीरा डाला है, उसमें मसाला डाल दिया। और मुझे बनानी थी मखनी पनीर मखनी मतलब, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे इस मसाले को डाला है। और देखिए कितने आसानी से बन जाता है। जब भी आपको कोई चीज़ बनानी हो और मसाला तैयार रहता है तो बहुत ही बढ़िया रहता है, रोज़ रोज़ पीसने का झंझट नहीं होता। इसके अंदर ऊपर से भी मैं थोड़े बहुत सूखे मसाले डाल रही हूँ, देख सकते हैं, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी। और हल्दी बहुत कम डाली है क्योंकि मखनी पनीर में हल्दी नहीं डलती है वैसे। और उसके बाद मैंने घर की बनी हुई मतलब जो मक्खन होती है ना मलाई वाली, वो डाली है। और साथ में यहाँ पर देखिए ग्रेवी हो चुकी है। अब इसके अंदर कटी हुई पनीर डाल रही हूँ और बस ये मखनी पनीर तैयार है। थोड़ी सी पनीर को आप क्या कर सकते हैं, हाथ से मसल के डाल दीजिए, ग्रेवी और भी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी और भी टेस्टी लगने लगेगी। तो आपको ये ट्रिप के साथ मैं आपको बता रही हूँ, ट्रिक के साथ। तो इस तरीके से आप मखनी पनीर बना सकते हैं। मैंने नान भी बनाया था कुकर में, लेकिन फिर मैंने सोचा इसमें लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैंने नहीं डाल रही हूँ। तो चलिए इसके बाद अब मैं बनाने जा रही हूँ आलू का पराठा। और आलू का पराठा मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, तो लेकिन मैं बनाई थी इसी वीडियो के लिए, लेकिन पहले ही कोई और वीडियो चली गई, तो उसमें भी ये रेसिपी मैंने शेयर कर दिया था। तो यहाँ पर आलू को उबाल के मैश कर लेना है। मैश करने के बाद बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ आपको आलू के पराठे बनाने के। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ प्याज, थोड़े से कटे हुए, मतलब बारीक काट लीजिए, बहुत मोटे मत काटिए। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ी सी हरी मिर्च, हरा धनिया, और साथ में डालेंगे नमक। नमक के बाद इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, और हल्दी के बाद थोड़ा सा कूटा हुआ मेरे पास धनिया है वो है, और सरसों का तेल मैंने थोड़ा सा डाला। और यहाँ पर मैं डालूँगी जीरा, साबुत जीरा ही डाली, आप चाहे तो मसाला जीरा भी डाल सकते हैं, मतलब पाउडर वाला, और काली मिर्च का पाउडर। बस थोड़ी सी डालनी है, आपको ज़्यादा नहीं डालनी है। ये सबसे आसान तरीका है आलू पराठा बनाने का। इसको मैश कीजिए और बस आलू को आप उबाल के थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा, उसके बाद इसको मैश कीजिएगा, तो ये बहुत अच्छी बनेगी। मसाले तैयार हैं, चलिए चलते हैं पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लोई ले ली है मैंने, और लोई उतना ही लेना है आपको जितना आपका आलू का मसाला होगा, तो बराबर बराबर रहता है तो पराठे थोड़े अच्छे बनते हैं।
और अगर ये मतलब आटा लेकिन आपका ना थोड़ा सा लूज गूथा होना चाहिए, नरम होना चाहिए। अगर टाइट आटा रहेगा तो पराठे फट जाते हैं। अगर मतलब थोड़ा सा मतलब एकदम नरम सा रहेगा तो पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो चलिए इसको भरने के बाद यहाँ पर इसकी रोटी बनाते हैं, मतलब पराठा बनाते हैं। और इस तरीके से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ काफ़ी सारे ब्रेकफास्ट रेसिपी। मुझे लगता है मैंने 5-6 तो कर ही दी हैं। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है या अभी तक आप देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए। तो देखिए इस तरीके से ये पराठे बनेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। अगर आप चाहते हैं आलू थोड़ा ज़्यादा डालना तो ये मेरी तरह बनेंगे, कम डालेंगे तो मेरी तरह नहीं बनेंगे। चलिए अब इसे सेकते हैं। और ये पराठा थोड़ी पतले पतले ही बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और मैं इसे बनाऊंगी नॉन स्टिक तवा पर। तो यहाँ पर तवा गरम हो चुका है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा तेल को स्प्रेड किया है और ऊपर से भी हल्का सा तेल लगाएंगे। मैं हमेशा कुकिंग ऑयल यूज़ करती हूँ, मतलब ऐसे होता है ना, ऑलिव ऑयल में ही मैं ज़्यादातर बनाती हूँ, क्योंकि मैं घी वगैरह में इतना धुआं होता है ना तो मैं बनाती नहीं। ऊपर से आप चाहें तो बटर डाल के भी बना सकते हैं, बिना ऑयल के भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बनेगा। तो ये आलू का पराठा आप लोगों को बनाने का तरीका कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। साथ में चटनी भी बना रही हूँ, तो हरी धनिया, पुदीना और आम की चटनी आजकल बन ही यही है, तो बस वही चटनी मैं बना रही हूँ। और इसके साथ बस यही अच्छी लगती है। चाहे तो आप दही ले लें, वो और भी अच्छा लगेगा। देख सकते हैं यहाँ पर, तो देख सकते हैं यहाँ पर चटनी तैयार हो चुकी है। अब इसे निकालते हैं और देख लेते हैं एक बार पराठा। तो पराठा भी यहाँ बन के तैयार है। काफ़ी सारे पराठे मैंने बना लिए जो कि वीडियो में मैं शूट करके नहीं दिखा पाई। तो यहाँ पर पराठे को मैं कम ऑयल में भी सेक रही हूँ। तो जैसे कि चाहे तो आप ऑयल में सेकें या बिना ऑयल के सेकें, दोनों ही तरह से पराठे अच्छे लगते हैं, खास करके आलू के। और बस इस तरीके से आप एक और नाश्ता बना सकते हैं। चलिए अब एक और ब्रेकफास्ट की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये है सूजी, जिसका हम उपमा बनाते हैं। मैंने यहाँ पर सूजी को सिंपल भूना है, लेकिन इससे पहले मैंने इसके अंदर डाला है बहुत सारी चीज़ें, राई, करी पत्ता, घी, बहुत सारा घी डाला है मैंने, क्योंकि मैं प्रीमिक्स बना रही थी। तो उसके अंदर यहाँ पर मूंगफली, काजू, बादाम, करी पत्ता, हरी मिर्च, सूखी लाल मिर्च और साथ में राई, तो ये सारी चीज़ें डाल करके मैंने इसको पहले ही फ्राई कर लिया था। और फिर इसको मैं इसके अंदर डाल के इसको मिक्स करके ठंडा करके डब्बे में रख लूँगी। और जब भी हमें खाने का मन करेगा तो इसको मैं बना लूँगी। तो इसको बनाने के लिए ज़्यादा झंझट नहीं है। गर्म पानी कीजिए, नमक और नींबू डाल के आप आराम से इसको बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो मैंने तो बहुत सारे मसाले डाले, आप चाहे तो कम मसाले में भी बना सकते हैं। एक और ब्रेकफास्ट और हेल्दी ब्रेकफास्ट है उड़द और चावल के आटे की कोई भी चीज़, मतलब चाहे वो उत्पम हो, डोसा हो, इडली हो। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ उत्पम। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ सब्जियाँ पहले पीस लूँगी चॉपर में। तो हरी मिर्च, अदरक, प्याज और साथ में मतलब अभी तो ये चीज़ें मतलब डाल के इसको चला लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी शिमला मिर्च। आपके पास जितनी चीज़ें हो उतना आप डाल सकते हैं। मैंने गाजर भी डाला, शिमला मिर्च भी डाला, सारी चीज़ें धीरे धीरे करके चॉप कर लिया। और चॉप करने के बाद फिर उसके अंदर मिक्स भी किया और ऊपर से भी डाल के बनाया। तो सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको अभी शेयर कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो ये जो उड़द दाल और चावल को मैंने पीस के रात को ही तैयार कर लिया था और इसमें अच्छा सा बैटर बन जाता है। अगर आप इसको कई घंटों तक छोड़ देते हैं, 8-10 घंटे तक, तो ये काफ़ी फूल जाता है। फिर इसमें आपको सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सिंपल नमक डालिए, खूब फेंटिए और उसके बाद तवे के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के इसको फैला के उत्पम की तरह इसको बना सकते हैं। जो उत्पम आप होटलों में खाते हैं सेम वैसा ही स्वाद आएगा और टेस्टी भी लगेगा। लेकिन सब्जियां आप खूब सारी डालेंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। मैंने थोड़ी सी ऑयल भी डाली है, क्योंकि हमारा तवा थोड़ा सा ऐसे नॉन स्टिक है ना, तो हो ही जाता है, पुरानी हो गई है तो थोड़ा सा चिपकता है। तो मैंने उसके अंदर मिक्स करके भी बनाया और ऊपर से डाल के भी बनाया। दोनों तरीके से मैं सर्व कर रही हूँ हरी चटनी के साथ। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।